गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बोर्ड से चलिए, सभी लोगों को आवाज सुनाई दे रही है मेरी? आवाज सुनाई दे रही है? आवाज आ रही है मेरी? सब लोगों को क्लियर दिख रहा है? कुछ कमेंट नहीं आ रहा है? चलिए, आप लोगों का कमेंट दिख नहीं रहा है, लेकिन आई थिंक सब लोगों को आवाज सुनाई दे रहा होगा। तो किन्हीं को कमेंट नहीं दिख रहा है? इस पे दिखता है ना, ऐप पे किसी का कुछ नहीं दिख रहा है। चलो पढ़ाना शुरू करते हैं। आप लोग का आज कमेंट नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है, छोड़ दीजिए, हम लोग काम शुरू करते हैं। कल शुरू कर किए थे प्राइम नंबर। एक बार फिर से बता दें प्राइम नंबर को कि प्राइम नंबर अभाज्य संख्या या हिंदी में रूट संख्या भी बोलते हैं, अभाज्य संख्या या रूट संख्या भी बोलते हैं। ये अभाज्य संख्या या रूट संख्या क्या है? सबसे पहली बात हम आपको बता दें कि एक वर्ड होता है फैक्टर, एक वर्ड होता है फैक्टर। ध्यान देंगे सब लोग। जैसे कोई नंबर है 6, तो 6 का फैक्टर ऐसी संख्याएं जो सब 6 को काट दे वो सब 6 का फैक्टर कहलाएगा। जैसे 6 का फैक्टर जो जो 6 को काट देगा वो 1 2, गुणनखंड भी बोलते हैं, 3 6। तो 6 का फैक्टर क्या है? 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है। जैसे अगर आप बात करें 4 की, 2 की बात करें तो 2 को कौन कौन काटेगा? 2 को काटेगा 1 और 2। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, ध्यान दें, 2 को काटेगा कौन कौन? 2 को काटेगा 1 और 2। 3 को काटेगा कौन कौन? 1 और 3। 4 को काटेगा कौन कौन? तो 1 2 4। 5 को काटेगा कौन? 1 और 5।
6 को कौन काटेगा? 6 को कौन काटेगा? एक, ये बोर्ड छोड़ दे रहा है, पेन। क्या हो गया? कुछ प्रॉब्लम हो गया? किसी का चैट क्यों नहीं दिख रहा? हाँ, चलो ठीक है। ये भी कुछ गड़बड़ हो गया है इस। कमेंट नहीं आ रहा किसी का? चलिए एनर्जेटिक होके काम शुरू करते हैं। और कोई बात नहीं है, आज आपका चैट नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन पूरा पूरा एनर्जेटिक होके फील होना चाहिए कि बिना कुछ आपका कमेंट देखे हुए, बिना देखिए कमेंट का सेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ गया, इसलिए हम किसी का कमेंट नहीं देख पा रहे। तो कोई बात नहीं है, कमेंट नहीं देख पा रहे हैं तो आप लोग कमेंट करने में अपना समय भी बर्बाद ना करें, क्योंकि कमेंट कुछ नहीं दिख रहा हमको। तो आप बस ध्यान से समझिएगा, थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, थोड़ा एनर्जेटिक बनते हैं और काम थोड़ा मस्ती में करते हैं। थोड़ा कल का क्लास डिस्टर्ब हुआ था, तो अब जो कल का चीज को वसूलना है। आज हम लोग का क्या नियम रहा है, एक दिन अगर पीछे गड़बड़ हुआ है तो उसका पूरा कीमत अगले दिन वसूलना है। तो चलिए काम शुरू करते हैं इंटरेस्ट लेके। प्राइम नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। प्राइम नंबर है क्या, कैसी संख्याएं प्राइम नंबर है? तो प्राइम नंबर ऐसी प्राकृतिक संख्याएं हैं जिसका केवल 2 फैक्टर हो, केवल 2 फैक्टर, एक 1 और एक इटसेल्फ। थोड़ा समझ लीजिए, एक एग्जांपल के लिए, जैसे फैक्टर क्या होता है, जैसे 6 है तो 6 का फैक्टर उसको बोलते हैं जो 6 को काट दे। तो 6 को काटेगा कौन? 1
6 को काटेगा 2, 6 को काटेगा 3, 6 को काटेगा 6। तो इसका कितना फैक्टर देखिए, 1 2 3 4 है। एक फैक्टर 1 एंड इट सेल्फ, इसको बोलते हैं ये 1 और ये इट सेल्फ संख्या स्वयं, ये दोनों फैक्टर जो होगा हर नंबर का होगा। फॉर एग्जाम्पल 4 का फैक्टर कौन होगा, 1 2 4, 4 को यही 3 नंबर काटता है। एक 1 और इट सेल्फ, ये तो हर नंबर का फैक्टर होगा। 1 सब संख्या को काटता है और संख्या खुद से जरूर काटता है। तो कहना क्या है, ऐसी संख्या जिसका केवल 2 फैक्टर हो, एक 1 और एक इट सेल्फ, 2 के अलावा तीसरा फैक्टर ना हो। फॉर एग्जाम्पल 2 है, 2 को कौन काटेगा, एक 1 और एक 2, मतलब 1 एंड इट सेल्फ, इसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं है। तो हम बोलेंगे ये 2 प्राइम है, ये प्राइम है। जबकि ये कंपोजिट है, कंपोजिट है, ये कंपोजिट है। जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो गया वो कंपोजिट, जिसका केवल 2 फैक्टर वो प्राइम। इस हिसाब से 3 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है। इसका फैक्टर 1 और 3, 1 और 3 के अलावा एक भी फैक्टर नहीं है ना, ये बोलते हैं 1, ये बोलते हैं इट सेल्फ। 1 एंड इट सेल्फ तो सबका फैक्टर होता है, 1 इट सेल्फ, 1 इट सेल्फ, 1 इट सेल्फ, 1 इट सेल्फ। 1 इट सेल्फ के अलावा एक भी फैक्टर ना हो तो वो नंबर प्राइम नंबर कहलाता है। आई थिंक प्राइम नंबर आपके समझ में आ गया होगा। तो प्राइम नंबर आपके समझ में आया तो एग्जाम्पल के लिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये सब प्राइम नंबर है। अब आते हैं कुछ प्राइम नंबर के प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। प्राइम नंबर का सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। जैसे ही आप अभाज्य लिखना शुरू करते हैं तो 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, ऐसे आप प्राइम नंबर लिखते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, 2। और केवल 2 ही ऐसी सम संख्या है जो प्राइम भी है। देखिए सारा प्राइम नंबर ऑड है, गौर करिए सारा प्राइम नंबर ऑड है, मात्र 2 एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है, विषम अभाज्य संख्या 3। अगर बोलेंगे देखिएगा थोड़ा सा के लिए क्वेश्चन इधर उधर कर देता है, अगर पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो बोलेंगे 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य तो 3। क्लियर है, तो ये आपकी समझ में आ गया। तो अगला पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, समझने का कोशिश करिएगा, ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा। पूरा 5 से बड़ी कोई भी अभाज्य संख्या, 5 से बड़ी कोई भी अभाज्य संख्या में 6 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। देखिए 5 से बड़ी अभाज्य संख्या 7, 7 के बाद 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, ये सब अभाज्य संख्या है। इसमें अगर 6 से भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर या तो 1 आएगा या 5 आएगा। देखिए इसमें 6 से भाग दीजिए, इसमें 6 से भाग दिएगा तो रिमाइंडर आएगा 1, 6 का 6 से गया, 6 का 6 से 5 आया, 6 दूनी 12 1 आया, 6 दूनी 12 5 आया, 6 तिया 18 1 आया, 6 तिया 18 5 आया, 6 चौक 24 5 आया, 6 पचे 30 1 आया। देखिए 6 से भाग देने पर या तो 1 या 5 शेष आ रहा है, 1 5 के अलावा कुछ भी शेष नहीं आ रहा है। मतलब क्या, कोई भी प्राइम नंबर में 6 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 1 या 5 आएगा। लेकिन उल्टा सही नहीं है, ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा। हम जैसे पीछे बताए थे कि 2 3 7 8 जब स्क्वायर बता रहे थे तो 2 3 7 8 लास्ट में है तो स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इसका मतलब ये थोड़े होता है कि 4 लास्ट में है तो ये स्क्वायर नंबर होगा। हम ये नहीं बोले, है का पता नहीं, नहीं है बता सकते हैं। वही बात यहाँ पर है, अगर 6 से भाग देते हैं रिमाइंडर 1 नहीं आ रहा है तब वो प्राइम नहीं है। रिमाइंडर 1 आ गया तो ये नहीं बोल सकते कि प्राइम है। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बता दें, फॉर एग्जाम्पल 25 है, 25 में 6 से भाग दीजिए, 6 चौक 24, रिमाइंडर 1 आया तो क्या हम बोल देंगे 25 प्राइम है? नहीं, 25 कंपोज तो हमेशा 15 आएगा, 15 के अलावा दूसरा कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। अगर दूसरा कोई रिमाइंडर आता है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर है? तो एक पॉइंट ये बताया आपको। अगला पॉइंट भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्या कि
5 या 5 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग को 24 से भाग देने पर शेषफल हमेशा 1 आता है। देखिए यहां ध्यान से समझिएगा, प्राइम नंबर 5, उसके बाद 7, उसके बाद आप ले लीजिए 11। आवाज नहीं आ रही है? 5 या 5 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या में 24 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। जैसे 5 प्राइम नंबर, ये 5, ये 7, ये 11, ये 13 के बाद ये बस इतना ही रखते हैं, इसी से सिखाते हैं। इसका वर्ग करिएगा तो क्या आ रहा है? 25। इसका वर्ग करिएगा तो 49, इसका वर्ग करिएगा तो 121, इसका वर्ग करिएगा तो 169। ये प्राइम नंबर के वर्ग में अगर भाग देंगे आप 24 से तो गारंटी है रिमाइंडर 1 आएगा। आप देखिए 24 से कहीं 24 रिमाइंडर 1 आया, 24 दूनी 48 रिमाइंडर 1 आया, 24 पच्चे 120 रिमाइंडर 1 आया, 24 सते 168 रिमाइंडर 1 आया। क्या सीखे? प्राइम नंबर के वर्ग में अगर 24 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, सब सही है? क्लियर आवाज जा रहा है ना? अब आइए, ये ध्यान दीजिएगा, इसको एकदम अच्छे से रट जाइएगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा। क्या कि 50 तक, 1 से लेके 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं हैं। 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं हैं। कौन कौन है तो ये याद रखिए, एकदम दिमाग में बसा रहना चाहिए। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। ये याद रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर आपको बोल देगा क्वेश्चन में कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या का योगफल बताएं, तब तो 5 अभाज्य संख्या याद रहेगा तब ना। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए ये कौन अभाज्य है। 50 तक तो एकदम ध्यान में रहना चाहिए, इसलिए हम लिख भी दिए हैं। तो 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्या? 15। 1 से 100 तक, 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर है। अब याद हम तो क्लास में रटवा देते हैं, हम आपको भी बोलेंगे कि इसको रट जाइएगा कि 25 टोटल, 1 से 1 to 100 में 25 प्राइम नंबर है। फर्स्ट हाफ में 15, सेकेंड हाफ में 10, 1 से 50 तक 15, और उसके बाद 51 से 100 तक 10, सेकेंड हाफ में 10, फर्स्ट हाफ में 15, टोटल 25 प्राइम नंबर है 1 से 100 तक में। और अगर 100 से आगे 200 तक जाएंगे तो 21 प्राइम नंबर है। ये पॉइंट सब आपको याद रखना होगा, बेसिक ये जितना याद रखने का जरूरत है कि 1 से 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर, 100 से 200 तक 21 प्राइम नंबर, 1 से 50 तक 15, 50 से 100 तक 10। ये सब बेसिक बातें आपको याद रखनी है। देखिए यहाँ एक मोबाइल नंबर है, आप इसको अगर याद रखते हैं, हम तो याद नहीं रखे हुए हैं इसलिए ना कि हम जितना देर में याद रखेंगे हम सोच के निकाल लेते हैं। तो आप ज़्यादा अच्छा अगर इसको याद रख देते हैं, आप समझिएगा कि ये आपका ऐसा नंबर है जो आपको आगे काम देते रहेगा। देखिए ये 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है, 44 22 32 23 21। आप जैसे मोबाइल नंबर याद रखते हो 44 22 32 23 21 कैसे भी याद रखिए। ये है क्या? ये बताता है कि 1 से 10 तक 4 प्राइम नंबर है, ये 11 से 20 तक 4 प्राइम नंबर है, ये 21 से 30 तक 2 प्राइम नंबर है। ऐसे ही आपका ये ऑर्डर आपको बता देता है किस रेंज में कितना प्राइम नंबर है, हम लिख भी दिए हैं। देखिए 1 से 10 तक 4 प्राइम नंबर है, कौन कौन? 2 3 5 7। 10 से 20 तक 4 प्राइम नंबर है, 11 13 17 19। 20 से 30 तक 2 प्राइम नंबर है, 30 से 40 तक 2 प्राइम नंबर है, 50 से 60 तक 2 प्राइम नंबर है। तो ये टोटल देखिएगा 25 प्राइम नंबर का ब्यौरा दिया हुआ है कि कौन किस रेंज में आता है। ये अगर आप याद रखते हैं तो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। तो ये बताए आपको 21 प्राइम नंबर है 101 से 200 तक में, 101 से 200 तक में टोटल 21 प्राइम नंबर है। आगे बढ़ते हैं हम। अब कंपोजिट नंबर, तो सिंपल बात है, प्राइम नंबर में 2 फैक्टर होना चाहिए, 1 एंड इटसेल्फ। 1 और इटसेल्फ के अलावा एक भी और फैक्टर मिल गया, 1 एंड इटसेल्फ के अलावा कम से कम एक भी और फैक्टर मिल गया तो वो कंपोजिट कहलाएगा। तो कंपोजिट का शुरुआत 4 से होता है। देखिए सोचिए ना, 1 तो नहीं कंपोजिट है,
दो, एक ना प्राइम है, ना प्राइम है ना कंपोजिट, कुछ नहीं है, एक प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, सीधा नेचुरल नंबर है। तो अगर शुरुआत करते हैं एक से, तो 1 2 3 4 5 6, ये कंपोजिट नहीं है। कंपोजिट होने के लिए कम से कम 3 फैक्टर होना जरूरी है, 1 इटसेल्फ के अलावा एक और फैक्टर, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4 कंपोजिट है, क्योंकि 1 2 और 4, 1 एंड इटसेल्फ के अलावा एक और फैक्टर है, तो ये 4 कंपोजिट है। 5 कंपोजिट नहीं है, 6 कंपोजिट है। 6 का फैक्टर 1 2 3 6, 1 और इटसेल्फ के अलावा 2 फैक्टर है इसका। 1 और इटसेल्फ के अलावा कम से कम एक और फैक्टर हो गया, तो उस नंबर को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो ये आपका कंपोजिट नंबर आपका क्लियर हो गया। आगे बढ़े हम लोग, तो होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या देखिए, पूर्ण संख्या सीधा सा बात समझिए ना, जैसे कुछ भी आप मिठाई खाते हैं तो एक कंप्लीट मिठाई है, उसका टुकड़ा कर दीजिए तो वो क्या पूरा रहेगा? नहीं ना रहेगा। तो जैसे देखिए, ये जो बोला जाता है ना 4 5 6 7, ये सब पूर्ण है, लेकिन अगर यही रहता 7.2 तो पूरा है, ये 7 पूरा है। अगर बोलेंगे 7.2 रुपया है या 7.2 आम है तो 7 पूरा आम। ये पूरा आम क्या है? जैसे किसी को बोलिएगा 7.5 आम लीजिए, तो 7 पूरा आम और एक आम का आधा, तो जैसे कट कर दिए तो पूरा नहीं हुआ ना। जैसे 0.5 है, 0.5 मतलब क्या? आधा, एक का आधा, तो ये आपका होल नंबर नहीं हुआ, ये सब होल नंबर हुआ। 4 5 6 7 ये सब होल नंबर हुआ। तो आप बोल सकते हैं, सीधी सी बात है, सारा नेचुरल नंबर में बस एक जीरो को लगा दीजिए, तब ये पूरा सब होल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है, होल नंबर में बस जीरो को ऐड कर दीजिए, नेचुरल नंबर में एक जीरो भी चिपका दीजिए तो वो होल नंबर हो जाएगा। तो आप होल नंबर भी समझ में आया, पूर्ण संख्या। अगला आए इंटीजर, हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। इंटीजर मतलब पूर्णांक। पूर्णांक क्या है समझिएगा, नेचुरल नंबर या होल नंबर में सब पॉजिटिव नंबर होता है, 0 1 2 3 4 पूर्ण है, ये पूर्ण होना चाहिए। इंटीजर में क्या होता है कि ये सारा पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं आप। नेगेटिव है तो पूरा लेकिन नेगेटिव है, तो इंटीजर में कौन आएगा? सारा नेचुरल नंबर जीरो और नेचुरल नंबर का नेगेटिव पार्ट, तो वो इंटीजर कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, ये इंटीजर समझ में आपको आ गया। देखिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केवल 2 ही, ऐसा समझिएगा, मात्र 2 पूर्णांकीय युग्म है जिसका सम और प्रोडक्ट सेम रहता है। बात समझ लीजिए, हम इसको समझा दें। दुनिया में कोई भी 2 नंबर लीजिए, कोई भी, चाहे अलग अलग लीजिए चाहे सेम लीजिए, चाहे अलग अलग लीजिए, दुनिया में कोई भी नंबर हो, चाहे सेम लीजिए चाहे अलग अलग लीजिए, 8 2 सेम है, 8 8 अलग अलग है। तो याद रखिए, 2 नंबर की बात कर रहे हैं, तो जो उसका प्रोडक्ट होगा और सम दोनों अलग अलग होगा। देखिए, इसका प्रोडक्ट 8 8 64, प्रोडक्ट 64, जबकि सम क्या है? 8 8 16। प्रोडक्ट और सम कभी भी सेम नहीं होगा, ये दोनों सेम नहीं होगा। जैसे ये देखिए, प्रोडक्ट है 16 और सम है 8 2 10, गुणनफल, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल 8 2 नहीं 16 और योगफल 8 2 10, क्या सेम है? नहीं। देखिए 3 3 है, प्रोडक्ट कितना? प्रोडक्ट होगा गुणनफल 3 3 9, जबकि जोड़ेंगे तो सम होगा 3 3 6। ठीक है, तो प्रोडक्ट और सम अलग अलग होता है। मात्र 2 ऐसा युग्म है, एक 2 2, इसका देखिए, प्रोडक्ट 2 दूनी 4, 2 गुने 2 कीजिएगा तो 4, और 2 प्लस 2 करिएगा तो भी 4, सम भी 4 प्रोडक्ट भी 4। इसमें 0 0 की बात की, 0 गुना 0 यानी प्रोडक्ट बराबर 0 और सम बराबर भी 0। मतलब मात्र यही दोनों ऐसा पेयर है जिसका प्रोडक्ट और सम सेम होता है, बाद बाकी दुनिया में कोई ऐसा नंबर नहीं है। इंटीजर, पूर्णांक की बात कर रहे हैं, ऐसा कोई पूर्णांक नहीं है जिसका सम और प्रोडक्ट सेम होगा। क्लियर है?
देखिए आज कुछ नया चीज आया है, बहुत दिन से नहीं मिल रहा था, आज आया है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। लोग बोलते हैं ना, लोग बोलेंगे, हो सकता है ना कि आपको बोलेंगे आप तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, अभी आपका रिजल्ट नहीं हुआ, तो लोग बोल सकते हैं क्या किसो क्या करता है, क्या पढ़ते हो, क्या कर रहे हो, तुम्हारा रिजल्ट नहीं हुआ, अभी तक ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, या कुछ भी ऐसा। अगर आप सही डायरेक्शन में हैं तो लोग क्या बोल रहा है आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आएगा, जिस दिन परिणाम आएगा, आपके बारे में उनका राय बदल जाएगा। शुरुआत में जो बोलते रहेंगे कि अरे यार पढ़ने वाला नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वही लोग बोलने लगेंगे कि अरे यार ये लड़का तो बड़ा शुरू से ही लग रहा था कि ये कुछ करने वाला है। तो मेरे कहने का मतलब सीधी सी बात है कि किसी के बारे में लोग क्या बोल रहे हैं उस पर कोई ध्यान नहीं दे, अपने लक्ष्य में पूरे जम के जुटे रहें। रिजल्ट होगा तो सब आदमी का सोच आपके लिए बदलेगा। ठीक है, क्लियर है? आवाज वॉइस सब क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन। देखिए एक से एक अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं, बहुत मजा आएगा आपको अगर आप ध्यान दीजिएगा तो। एक से एक क्वेश्चन लेके आए हैं। एक तो ये पुराना क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि ये देखिए 4 नंबर दे दिया है और बोला क्या, बताइए प्राइम। हम बताते हैं जब भी क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं तो बहुत समझा समझा के सोच के बताते हैं, रीजन के साथ समझाते हैं। बोला क्या, इसमें से प्राइम नंबर कौन है? बहुत ध्यान से समझिएगा। नॉर्मली जब आप कैसे पता चलता है कि प्राइम नंबर कौन है, जैसे हम बोलेंगे कि ये 11 प्राइम नंबर है कि नहीं, तो ऐसे तो आपको याद है। नॉर्मली क्या करते हैं, आप भाग दे दे के चेक करते हैं। अगर किसी से नहीं कटा, 1 और 11 से तो कटेगा ही कटेगा, 1 11 के अलावा किसी से नहीं कटा, तब बोलेंगे हम लोग कि ये प्राइम नंबर नहीं कटा तो नहीं है, कट गया तो है। आप चेक कैसे करते हैं? ऐसे करते, 2 से नहीं कटेगा, 3 तिया 9 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा। तब आप यहाँ कहाँ तक जाते हैं? इस बात मेरा अगर समझ लीजिएगा, ध्यान दे दीजिएगा तो एकदम खुश हो जाइएगा, बोले कि यार मजा आ गया। हम बोले क्या, आप क्या किए, गौर करिए। आप इसको चेक करते हैं कि 1 से नहीं कटा, 2 से नहीं कटा, तो अगर बड़ा नंबर ले लिए, मान लीजिए ले लिए आपका 38, तो आप क्या बोलिएगा, 1 से 1 तो देखता ही नहीं, 1 और 38 से कटे, 2 से कट जाएगा, तब तो सीधा बोले 1 नहीं, प्राइम नंबर नहीं है। खास करके इवन नंबर है तब तो ऐसे ही आपको पता चल जाता है 2 से कटेगा ही कटेगा। जैसे आपको दे दिए मान लीजिए 49, तो आप बोलिएगा 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भाग देके देखिएगा नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 8 48, 6 से नहीं कटेगा, 7 7 49, कट गया मतलब 7 इसका फैक्टर है। तो एक भी फैक्टर मिल गया मतलब ये क्या है, प्राइम नहीं है, ये कंपोजिट है। मेरा ये कहना है, थोड़ा सा बात समझिएगा, बहुत ध्यान से सब लोग समझिएगा। सबसे पहली बात, कोई भी नंबर को हम चेक करें, मान लीजिए कोई भी नंबर, बड़ा नंबर लेते हैं, 81 लेते हैं, तो चेक जब करिए तो आप किससे बोलते हैं, 1 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं। आप सबसे 1 बाय 1 चेक कर रहे हैं ना, आप 1 बाय 1 नहीं चेक करिए। सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं, 1 बाय 1 नहीं चेक करें। इससे चेक करने का कोई जरूरत नहीं है, इससे चेक करने का कोई जरूरत नहीं है, इससे चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। मेरा अगर कुछ बात, मेरे में अगर कुछ अगर अच्छाई है जो हमको लगता है ना कि एज ए टीचर हमको अपना पसंद है, तो वो चीज हमको पसंद है, कंसेप्ट। हम रीजन बताते हैं ताकि आपका ना सोच बढ़ सके। क्वेश्चन कैसा भी ट्विस्टेड होगा ना तो आप जाने, ये नहीं कि हम बोल रहे हैं इसलिए आप मान लिए, आपको रीजन समझ में आए, हम क्यों बोल रहे हैं, हम आखिर सिखा क्या रहे हैं आपको, जरा गौर करिए। हम सिखा रहे हैं आपको ये कि आप सिर्फ प्राइम से चेक करिए। क्यों ऐसा सिखा रहे हैं? मेरे कहने का मतलब बाबू ये है कि 4 से आप क्यों चेक कर रहे हैं। ये 4 से चेक करने का जरूरत ही नहीं था। अगर 4 से कटेगा तो ऑब्वियस सा बात है इस 2 से जरूर कटा होगा। बात समझिए, 4 से कटेगा तो 4 में तो 2 है ना, तो 4 से अगर कटेगा तो 2 से तो ऑलरेडी कटेगा।
तो अगर आप जब 2 से चेक कर ही चुके हैं तो 4 से चेक करने का क्या जरूरत है? मेरे कहने का मतलब हम बोले 6 से मत करिए, क्योंकि 6 में क्या है, 2 भी है और 3 भी है। कोई संख्या अगर 6 से कटता है, कोई भी संख्या 6 से कटता है, जैसे 6 चौक 24, 6 पचे 30, 6 छक 36, 6 सते 42, 6 में क्या है, 6 किससे बना है, 2 इंटू 3 से। तो जो 6 से कटेगा वो 2 से तो जरूर कटेगा, 2 से ये सब देखिए कट रहा है, या 3 से जरूर कटेगा। तो 2 और 3 तो 6 से पहले ही आ चुका है ना, तो हम 6 से क्यों चेक करें? तो पहली बात हम ये सिखा रहे हैं, पहली बात हम क्या सिखा रहे हैं, कोई नंबर को अगर पता करना, जैसे 83 प्राइम है कि कंपोजिट, तो आप जो सीरियली चेक करना शुरू करते हैं वो सीरियली चेक करना ना शुरू करें। जैसे 2 से चेक करें, 2 के बाद 3 से, 3 के बाद सीधा 5 से। हम बोले 4 से नहीं, सिर्फ प्राइम से चेक करिए। 7 से, 7 के बाद 8 से नहीं चेक करने का जरूरत है। हम बोले 4 से चेक करने का जरूरत नहीं है, 6 से चेक करने का जरूरत नहीं है, 8 से चेक करने का जरूरत नहीं, कंपोजिट से नहीं जरूरत है। क्यों भाई? आप अगर 4 से कटेगा नंबर तब तो 2 से जरूर कटा होगा ना, लेकिन 2 से तो आप चेक किए नहीं कटा था, तो 4 से कटने का सवाल ही नहीं है, ये 6 से 8 से कटने का। इसलिए सबसे पहली बात, आपको 83 प्राइम नंबर है कि नहीं तो चेक करना है, तो केवल प्राइम से चेक करिए। 2, 3, 5, 7, 7 के बाद सीधा चेक करिए 11 से, 11 के बाद सीधा चेक करिए 13 से। केवल प्राइम से चेक करिए, कंपोजिट से चेक करने की बात नहीं है। क्लियर है? तो एक बात बताए। दूसरी बात हम ये कहना चाह रहे हैं, ये जो कटेगा, कोई नंबर जो कटता है, बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 60 ही लेते हैं, 60 लेते हैं, 60 की बात करें हम थोड़ी देर के लिए, तो मेरा ये कहना है, तो 60 का जो अगर देखिएगा आप निकालिएगा फैक्टर, 60 का फैक्टर, तो 60 का फैक्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10, 12, 15, 20, 30, 60। एकदम ध्यान से समझिएगा जो हम कहना चाह रहे हैं। हम कहना चाह रहे हैं जो एक 60 का 1 से कट रहा है, तो 1 का ये 60 बार में, 2 से कट रहा है, 2 गुने 30 60, 3 गुने 20 60, 4 गुने 15 60, 5 गुने 12 60, 6 गुने 10 60। रुक जाइएगा, क्या खतरनाक बात बताने जा रहे हैं, मजा आ जाएगा सुन के। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम फैक्टर निकाले 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक चेक कर लिए। अब 6 की बात कीजिएगा, तो 6 से कट रहा है, दैट मीन्स 10 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, दैट मीन्स 12 से कट रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम इतना तक में चेक कर लिए तो काम हमारा हो जाएगा। अब हम ये कहना चाह रहे हैं, कहने का मतलब ये क्या है, 60 किन दो नंबरों को गुना करें, कहाँ तक चेक करना है, तो किन दो नंबर को गुना करें तो 60 आए। तो आप मन में सोचिएगा, तो 7 सते 49, 8 अठे 64, मैक्सिमम इसका जो हाफ पार्ट वाला फैक्टर है वो कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम हाफ वाला पार्ट का फैक्टर ये 8 तक जाएगा, 8 से ज़्यादा नहीं आएगा। कहने का मतलब क्या कि कोई नंबर है जैसे 70 है, तो 70 का ये जो आधा हाफ पार्ट का फैक्टर है वो कहाँ तक जाएगा, तो इसके वर्गमूल में देखिए 8 अठे 64, 64 से ये ज़्यादा है, यानी 9 नमा 81, मैक्सिमम इसका हाफ पार्ट का फैक्टर 9 तक ही जाएगा, 9 से ज़्यादा नहीं जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, फाइनल टच देने जा रहे हैं, आपको चेक करना है 161 स्क्वायर नंबर है कि नहीं। तो हर नंबर से चेक करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए 161 किसके स्क्वायर के आसपास आ रहा है, तो 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो कम होगा, 13 के स्क्वायर के आसपास जा रहा है, तो 13 तक आपका
13 तक ही फैक्टर जाइए, प्राइम नंबर जाइए। कौन कौन? 2, 3, 5, 7, 11, 13, बस इतना ही से चेक करना है। इनमें से किसी से कट गया तो ये प्राइम कंपोजिट होगा, इनमें से किसी से नहीं कटा तो प्राइम होगा। देखिए ये 2 से तो कटेगा ही नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं, 7 से कट जाएगा, ये 7 से कट जाएगा, ये 7 से 161 कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 तिया 1 से, तो 161 इज नॉट प्राइम। कितना फास्ट चेक हो गया, कितना कम से चेक करना पड़ा। नहीं तो अभी तक आप क्या करते थे, 2 से चेक किए, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, ऐसे करते थे। अब देखिए मजा, आपको पूरा चेक करने का जरूरत ही नहीं है, 221 है। अरे भाई अभी तक आप जो आदमी नहीं जानते थे, आप इसमें पागल हो जाते। आप 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं, 5 से नहीं, उतना देखना ही नहीं है। 221 किसके स्क्वायर के पास जा रहा है? 11 का स्क्वायर 121, 15 का स्क्वायर 225 जाता है, 14 का स्क्वायर 196 कम हो गया, 15 के स्क्वायर के आसपास जा रहा है। तो 15 तक प्राइम नंबर कौन है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, यही है ना। अगर इन बस आपको 2, 2, 4, 2, 6 नंबर से चेक करिए, इन 6 से कट गया कंपोजिट, नहीं कटा प्राइम। 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 13 इकाई 13, 9 22, 13 7 91, 13 से कट गया। तो आप क्या बोलिएगा? 221 इज नॉट प्राइम। कितना आसान हो गया। 373 को चेक करना है, 373 को। 373 किसका स्क्वायर? 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, यानी 20 से कम नंबर तक ही प्राइम नंबर लिखना है, यानी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। इसमें से अगर किसी से कट गया तो प्राइम है, किसी से भी नहीं कटा तो किसी से भी कट गया तो कंपोजिट, नहीं कटा तो प्राइम। 2 से नहीं, 3 से नहीं, 5 से नहीं, 7 5 35, 7 से भी नहीं, 11 से भी नहीं, 13 से भी नहीं, 17 दूनी 34, 17 से भी नहीं, 19 से भी नहीं, किसी से नहीं कटा तो आप बोलिएगा 373 इज प्राइम। 373 इज प्राइम। ये आपका आंसर हो गया 376। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नए क्वेश्चन के तरफ। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, एकदम आराम से पढ़िए। कैट में पूछा गया क्वेश्चन है, बोला क्या, a प्लस 2 a प्लस 4 अभाज्य संख्या है तो a के कितने मान संभव है। एकदम आराम से समझिएगा। a प्लस 2 a प्लस 4 अभाज्य संख्या है तो a के कितने मान संभव है। देखिए a प्लस 2 a प्लस 4 अभाज्य संख्या है तो a के कितने मान संभव है? वो केवल एक मान संभव है a के। सुनिएगा, ये तीनों प्राइम नंबर है तो आप a बराबर क्या ले सकते हैं? a अगर आप सबसे छोटा लीजिएगा 2 तो ये क्या जाएगा 4, ये क्या जाएगा 6। क्या 2 4 6 प्राइम नंबर है? ये गलत है। ये 3 लीजिएगा तो ये क्या जाएगा 5, ये क्या जाएगा 3 4 7, ये तो सही है। 3 5 7 ये प्राइम नंबर है। एक बोला ए का कितने वैल्यू के लिए, आगे कोई भी वैल्यू लीजिएगा। आप मेरी बात समझ लीजिए, आगे कोई भी वैल्यू लेते हैं, जैसे मान लीजिए ए की जगह 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर 5, तो 5 2 7 और 5 4 9। देखिए तो कंपोजिट हो गया, ये गलत है, ये गलत है। मतलब मात्र एक ही ऐसा पेयर है जिसमें मात्र ऐसा एक ही पेयर है 3 5 और 7 जिसमें 2 2 का डिफरेंस है। ये याद रखिएगा, ये याद रखने वाली बात है। मात्र एक ही ऐसा ग्रुप है जिसमें 2 2 का डिफरेंस है और तीनों नंबर प्राइम है। 3 5 7 3 5 7। तो देखिए ना 2 2 का डिफरेंस दिख रहा है, ए से 2 ज्यादा ये, बीच वाले से 2 ज्यादा ये। तो मात्र एक ही ऐसा ग्रुप है जिसके लिए ये a प्लस 2 a प्लस 4 प्राइम नंबर होगा। वो क्या है? ऐसा कितना मान संभव है? तो केवल एक मान संभव है। क्लियर है?
नया नया क्वेश्चन देखिए ना। आप अपने स्टडी मटेरियल जो पीछे स्टूडेंट पढ़े हुए हैं उनको पता होगा कि ये आपका बिल्कुल नया क्वेश्चन। देखिए यहाँ ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, कैट में पूछा गया। हम कैट को क्यों टारगेट में ले रहे हैं ये भी आपको बता दें, क्योंकि सीजीएल ना धीरे धीरे कैट की तरफ रुख कर रहा है, कैट के पैटर्न को फॉलो कर रहा है, क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल कैट की तरफ लेके चला जा रहा है। और हम आप मजे की बात यह है ना कि आप एकदम आराम से स्मूथली समझिए, चाहे कैट का क्वेश्चन हो, चाहे जेट का क्वेश्चन हो, चाहे एफएमएस का क्वेश्चन हो, हम एकदम टुकड़ा टुकड़ा में समझा देंगे आराम आराम से। देखिए बोल रहा है वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात करे जो किसी बढ़ते क्रम वाले समांतर श्रेणी का पांचवा पद है और जिसके पिछले सभी चार पद अभाज्य संख्या। कैट का तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उसका क्वेश्चन ही समझने में हालत खराब हो जाता है। सबसे ज्यादा दिक्कत होता है कैट वाले क्वेश्चन में। आपको ना एक आध दो बार समझ में लेगा, लेकिन मजा की बात क्या है ना, ये अभी से जब प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं तो आदत बन जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग का ना आदत बन जाता है। कैट में ना प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्ड यूज किया जाता है, मतलब ना उसमें प्रॉब्लम सामने में आएगा तो जब आएगा ना तो पहले ना आप हल्का हल्का क्वेश्चन बनाने का आदत रहेगा ना तो माइंड वैसे ही प्रिपेयर हो जाता है। और टफ लैंग्वेज में आप सिंपल सा बात है ना, आप थोड़ी देर के लिए बात मेरी समझिएगा। जैसे कोई गाना ही आप सुनते हैं तो गाना में ना थोड़ा सा वर्ड डिफिकल्ट कुछ ऐसा वर्ड सब यूज कर रहा है। गुलजार साहब का गाना सुनिए, ऊपर ऊपर से चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। गुलजार का गाना तो आप लोग, गुलजार साहब का गाना तो आप लोग सुने होंगे ना, बहुत सारे एक से एक। वो आप बच्चा में हम लोग कौन देखते थे, जंगल बुक जो है मोगली वाला, तो जंगल जंगल पात चली है पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। अब डायरेक्ट आप नहीं ध्यान दे सकते, लेकिन फूल है, फूल के नीचे में जो पत्ता वाला होता है तो नहीं लगता कि चड्डी पहन के फूल खिला है। तो उनका बात को ना, जैसे एक दिल से का गाना था, कैसे कि खैर छोड़िए, उतना ध्यान विषयांतर नहीं होते हैं। मेरे कहने का सिंपल सा बात है ना कि लैंग्वेज अगर आप गाना ही सुन रहे हैं, कोई चीज़ सुन रहे हैं तो शुरुआत में आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर बार बार सुन रहे हैं तो वो ना उसके डिफिकल्टी लेवल में जाने का आदत पड़ जाता है, तो आपको मज़ा आने लगता है। तब ना आपको हल्का क्वेश्चन मज़ा ही नहीं देगा। जब डिफिकल्ट क्वेश्चन सब में जाइएगा तो हल्का क्वेश्चन में मज़ा ही नहीं आएगा। अब हम इस क्वेश्चन को समझाते हैं, पहले आराम से समझिएगा। बोला द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, जैसे बोला टुकड़ा टुकड़ा में तोड़िए, मतलब क्या, हमको सबसे छोटा अभाज्य संख्या निकालना है जो किसी बढ़ते क्रम वाले समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पांचवा पद है। मतलब हम लोगों को पहला पद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जानते हैं आप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद, यहाँ का नंबर निकालना है। कैसे क्वेश्चन को हैंडल करते हैं समझिएगा। बोल रहा है एपी आपको पहले पढ़ा चुके हैं, एपी आपको पहले पढ़ा चुके हैं। एपी आपको जो बताए थे, ये क्या है आज हो गया, एपी आपको क्या बताए हैं, जैसे कॉमन डिफरेंस समान रहे 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, ये एपी में है। 4, 5, 9, 5, 14, 5, 19, 5, 24, 5, 29, ये एपी में है। 4, 5, 9, 5, 14, 5, 19, 5, 24, 5, 29, ये एपी में है। मेरा कहना ये है कि हम लोगों को ये क्वेश्चन पढ़ने से ये पता चला कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात करें जो किसी बढ़ते क्रम वाले समांतर से, बढ़ते क्रम मतलब क्या, एपी भी होता है, 8, 8 से 2 गया 6, 6 से 2 गया 4, 4 से 2 गया 2, ये एपी कैसा है, घटते क्रम वाला एपी है। जबकि यही ले लेते 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, ये क्या हुआ, बढ़ते क्रम वाला एपी हुआ। ये घटते क्रम वाला एपी हुआ, ये बढ़ते क्रम वाला। टुकड़ा में हम बता रहे हैं क्वेश्चन को, टुकड़ा टुकड़ा में तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, एक टुकड़ा क्लियर कर रहे हैं फिर आगे बढ़ रहे हैं हम। तो हम ये बताए कि बोला क्या, वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात करे जो किसी बढ़ते क्रम वाले समांतर श्रेणी का एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पांचवा पद है। एपी बेसिक आपको पढ़ाए हैं, यानी पांचवा पद है, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा पद है।
जिसके पिछले सभी चार पद मतलब भाई मेरे बोला जिसके पिछले सभी चार पद अभाज्य है, मतलब ये तो प्राइम है ही, ये तो बोल ही रहा है कि पांचवा पद है किसी एपी का, पांचवा पद है, ये प्राइम है। इसके अलावा ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, मतलब सब प्राइम। एपी में भी है, मतलब कॉमन डिफरेंस जो यहां होना चाहिए वही यहां होना चाहिए, ये वहां यही यहां। नॉर्मल देखिए प्राइम नंबर आपको अगर याद है तो काम बहुत आसान होता है। प्राइम नंबर आपको याद है तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 ऐसे ही होता है। हम बोले क्या कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद है। अब पांचवा पद है तो अगर हम लोग स्टार्ट करें ऑप्शन से जाइए तो 17 है। यहां ध्यान से देखिए, अगर 17 पर जाते हैं तो अगर यहां से यहां जाते हैं तो 4 कम, ये 4 कम, और यहां से यहां ये डिफरेंस कितने का है? 4 का, जबकि ये डिफरेंस कितने का है? 2 का। तो एपी कहां हुआ? एपी में तो डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहां से यहां भी जाते हैं तो 17 से 4 गया 11, यहां से यहां जाते हैं तो 17 से 6 गया 11, 11 से 6 गया 5, ये अच्छा ये 5, 6, 11 जा रहा है, 11, 6, 17 जा रहा है, तो 17 और 6 23 जा रहा है, 23 और 6 29 जा रहा है। अरे यार कुछ दिख रहा है, 29, देखिए ये 5, ये 11, ये 17, ये 23, ये 29, ये तो एपी में है। देखिए ना, 5, 6, 11, 11, 6, 17, 17, 6, 23, 23, 6, 29, ये तो एपी में जा रहा है। समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं, फिर से हम समझा रहे हैं, प्राइम नंबर आपका 2, 3, 5, 7, 11, 13, 13 के बाद 17, 19, 19 के बाद 23, 29। ऑप्शन से अगर हम लोगों का ये पांचवा पद है, बोला क्या कि 17 जो है, समझिएगा 17 पांचवा पद है, तो अगर हम लोग कैसे बोलते हैं, ये 5th टर्म है, ये पांचवा पद है, ये पांचवा पद है। अब पांचवा पद अगर ये 17 है तो चौथा पद में या तो 13 होगा। अगर चौथा पद में 13 होगा तो ये बात एकदम ध्यान से समझिए हम क्या बोल रहे हैं। थोड़ा सा कठिनाई होगा लेकिन कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं। हम क्या बोल रहे हैं, कैसे इसको बोलेंगे, ये प्राइम नंबर आप लिखे हुए हैं। हम क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऐसी सबसे छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात करें जो भी किसी बढ़ते क्रम वाले समांतर श्रेणी का पांचवा पद है। और ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया है 17, तो ये 17 पांचवा पद होगा ना, ये 17 पांचवा पद अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 17 पांचवा पद होगा, तो इधर तो चौथा पद होगा, तो चौथा पद ये भी हो सकता है। चौथा पद ये अगर है तो चौथा पद ये अगर है तो ये कॉमन डिफरेंस कितना, 17 से 4 गया 13, तो 13 से 4 कम होना चाहिए ना। 13 से 4 कम ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कोई नहीं है, यानी 13 चौथा पद नहीं होगा।
तब चौथा पद अगर हम इसको मानते हैं 11 को, इसको चौथा पद अगर मानते हैं, पहले ध्यान दीजिएगा हम क्या कर रहे हैं, एकदम टारगेट को एकदम बार बार हम सिखा रहे हैं। समय थोड़ा लग रहा है लेकिन हम बहुत इंटरेस्टिंग बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सिखा रहे हैं, अगर पढ़ने वाले हैं तो, नहीं तो बोले अरे बहुत टफ बता दिए। हम क्या एकदम इत्मीनान से सीखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भागते हैं। बोला वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात करें जो किसी बढ़ते क्रम वाले समांतर श्रेणी का पांचवा पद है। सबसे छोटा पूछा है तो ऑप्शन में सबसे छोटा कौन दिख रहा है, 17। बोला ये किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद है, यानी 17 कहाँ है, यहाँ है, ये पांचवा पद है। किसके अकॉर्डिंग, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये पांचवा पद है। तो पीछे कोई चौथा पद होगा ना, तो चौथा पद पहले हम सोचे कि भाई ये चौथा पद होगा, ये चौथा पद है। तो एपी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो यहाँ का डिफरेंस कितना आपको दिख रहा है, 4। यहाँ का डिफरेंस 4 है, तो इससे पीछे तीसरा पद में डिफरेंस 4 होना चाहिए। अगर ये तीसरा पद है तो डिफरेंस 4 है, नहीं है। 13-11 का डिफरेंस 4 नहीं है, कहीं भी 4 डिफरेंस नहीं है। तब तो इसका मतलब ये चौथा पद नहीं है, ये दैट मीन्स ये चौथा पद नहीं है, ये चौथा पद नहीं है, दैट मीन्स ये चौथा पद नहीं है। तब अगला चौथा पद क्या हो सकता है, तो चौथा पद ये हो सकता है। और बोलिएगा कि सर सब चेक करेंगे, नहीं भाई चौथा पद ये थोड़ी हो सकता है, ये अगर चौथा पद तो ये तीसरा हो जाएगा, जबकि आपको पूरा इसके पीछे 5 पद होना चाहिए। तो 2, 2, 4, 2, 6 ही नंबर है, ज्यादा से ज्यादा आप चौथा इसी को बोल सकते हैं, इसको भी चौथा नहीं बोल सकते क्योंकि ये चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कॉमन डिफरेंस कहाँ 2 है। तो देखिए यहाँ पर अगर चौथा मानते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस कितना जा रहा है, 6। इन दोनों का डिफरेंस 6। तो अब 6 डिफरेंस, इससे पीछे 6 जाना चाहिए डिफरेंस, क्या 6 जा रहा है, यस ये जा रहा है 6। इसका मतलब ये कैमा पद हो गया, तीसरा, ये तीसरा पद हो गया। तो आप देखिए फिर तब तो इस हिसाब से इधर तो 6 डिफरेंस जा ही नहीं रहा, यानी ये आपका भी गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो गया, यानी 17 पांचवा पद नहीं है। बोले एपी क्या है, प्राइम 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 2, 21, 19, 2, 23 के बाद 29 के बाद 30, 31। हम बोले क्या 17 तो नहीं मिला, लेकिन ये इतना दिखा कि ये 6 का डिफरेंस है, ये 6 का डिफरेंस है। और यहां से अगर यहां जाते हैं तो 17, 6, 23, 6 का डिफरेंस है, 23, 6, 29, 6 का डिफरेंस है, 29। बस इतना में हम लोग आते हैं। तो देखिए ये अगर पहला पद है T1 तो ये T2, तो ये T3, ये T4, ये T5। T1 में कौन, 5, 11, 17, 23, 29। देखिए ये जो है 5, 6, 11, 11, 6, 17, 17, 6, 23, 23, 6, 29, ये एपी में है और सब प्राइम नंबर है। पांचवा पद क्या आ जाएगा, 29। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो अब कमेंट तो चूंकि दिख नहीं रहा है इसलिए हम को पता नहीं कि आपके समझ में आया या नहीं, लेकिन वीडियो को बैक करके देखिएगा, 2-3 बार देखिएगा तो आपके समझ में आ ही जाएगा। वैसे हम आराम से समझाए हैं। आपको ऑर्डर क्या बताए, आपने पहले देखा 17 हम देखिए, आपको लगे सर ऑप्शन चेक करते करते तो बहुत समय लग जाएगा,
ऑप्शन चेक करते करते बहुत समय लग जाएगा। हम बोले नहीं भाई, 17 आप चेक किए ना, तो 17 से आपको ये 6 का डिफरेंस पता चला था। जैसे 6 का डिफरेंस पता चला, आगे बढ़ के देख लिए 6 मिल गया प्राइम, तो इससे डिसाइड हो गया कि अच्छा 29 जाएगा, 29 पांचवा पद होगा। क्लियर है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को समझने से पहले एक बात आपको छोटी सी जानकारी देना चाहते हैं, जो समझ लीजिएगा कि ये जेट 2011 में पूछा गया था। सुनिएगा मेरी बात को, ये क्वेश्चन समझिएगा। क्या चीज, सबसे पहली बात समझा देना, जैसे हम कोई पूछेंगे ये 563 है, बोलेंगे ये 3 से कटेगा कि नहीं, ये 3 से कटेगा कि नहीं, तो भाग देने की जरूरत नहीं है, इसका डिजिट सम निकाल लीजिए, जोड़िए। 3 6 9 5 14, 14 का मतलब 5, डिजिट सम 5 आ गया। अगर ये नहीं कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगा। यानी कब 3 से कटेगा? जब अंकों का योगफल, जैसे 5 6 1 3 2 1, जोड़िए 5 6 11 1 12 3 15 2 17 1 18, इसका सम 18 है। अगर ये 3 से कट गया 18, यानी ये पूरा संख्या 3 से कटेगा। 3 से कटने का नियम समझ में आया? देखिए एकदम हम तोड़ के बताते हैं, एकदम स्प्लिट करते हैं क्वेश्चन को। इससे क्वेश्चन का कोई लेना देना अभी तक नहीं था, लेकिन हम अभी 3 से विभाज्यता का नियम सिखाए, इसका जरूरत पड़ेगा इस क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन समझाते हैं आपको। बोला क्या, माना कि ए एन बराबर 1 1 1 1 है, जहां 1 n बार आता है। इस लाइन को अच्छे से देखिएगा, इस लाइन को। बोला क्या, ए एन बराबर 1 1 1 1 1 1 1 1 आता है, जहां 1 n बार आता है। n बार मतलब यहाँ अगर n है तो ये रिपीटेशन n टाइम्स होगा। क्या कहने का मतलब, अगर यहाँ 5 है, इसका मतलब ये 1 2 3 4 5 होगा। यहाँ अगर 6 है, इसका मतलब यहाँ ये होगा 1 2 3 4 5 6 होगा। ये 7 है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 होगा। तब तो सिंपल सा बात है, इसका जो सम ऑफ डिजिट होगा, जो कि मजे की बात समझिएगा, ये 5 है, यानी ये 5 बार है, तो इसको जोड़िएगा तो 1 2 3 4 5, तो इसका सम ऑफ डिजिट क्या आएगा? 5। A6 का सम ऑफ डिजिट क्या आएगा? 6। A7 का सम ऑफ डिजिट क्या आएगा? 7। यस और नो? आपसे पूछ क्या रहा है कि अगर ऐसा है, देखिए क्या शानदार क्वेश्चन लेके आए हैं। बोला कि an बराबर ये है, तो बताइए कि इसमें से कौन सही है या गलत है। बोला A741 इज नॉट प्राइम। मेरा ये कहना है कि A741 का सम ऑफ डिजिट क्या होगा? सम ऑफ डिजिट जो होगा, सम ऑफ डिजिट जो होगा वो 7 4 11 1 12, ये 12 मतलब ये 741 3 से डिविजिबल है। कोई संख्या 3 से कट रहा है तो वो कभी प्राइम हो सकता है, ये इज नॉट ए प्राइम। सही बात है, सॉरी गलती लिखे यहाँ। ये जो स्टेटमेंट है, प्राइम क्या होता है? जो किसी से ना कटे, लेकिन ये तो कट रहा है 3 से, ये 3 से कट रहा है, इसका मतलब A741 इज नॉट प्राइम। ये स्टेटमेंट सही है। इसका सम ऑफ डिजिट, इसका जो सम ऑफ डिजिट होगा वो सम ऑफ डिजिट 5 3 8 4 12, 12 3 से कट रहा है तो पूरा संख्या 3 से कटेगा, और पूरा 3 से कट रहा है तो ये A534 प्राइम नहीं होगा। बात सही बोल रहा है भी नहीं और बोल भी रहा है नहीं है। कितना बढ़िया बात बोल रहा है। इसका सम ऑफ डिजिट कितना जाएगा? 3 2 5 1 6, 6 है, इसका मतलब ये 123 इज नॉट प्राइम। सही बात बोल रहा है। ये देखिए इसका सम ऑफ डिजिट कितना जाएगा? 7 7 14, 14। A77 इज नॉट प्राइम। यहीं पर लिख देते हैं। ये डाटा कुछ मिसिंग है, ये डाटा कुछ मिसिंग है।
एक सेकंड हम आपको बताते हैं, टाइप करने में थोड़ा दिक्कत हो गया है। यहाँ पर मामला पता नहीं ये डाटा क्या है नहीं है, हम लोगों को ये पता नहीं चल रहा है। इतना तो कंफर्म हम लोग समझ गए हैं कि ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम नहीं है। ये पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा सही, तीसरा सही। बोला A77 इज नॉट ए प्राइम। अब ये सही है या गलत है, मैनुअली पता नहीं चल रहा है कि सही है या गलत है, क्योंकि A77 है, मतलब यहाँ पर 77 का मतलब ये है कि ये आएगा 1 1 1 1 1 1, ये कितनी बार 77 टाइम्स, 77 टाइम्स। तो 77 टाइम्स है, तो फर्स्ट इज करेक्ट है, इसमें दिया हुआ है। दूसरा दिया फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तीसरा दिया है सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। और चौथा दिया है ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। एक ना मिस्टेक क्या हुआ है, हम आपको सुधार देते हैं। मिस्टेक यहाँ ये है, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ था, देखिए हम जो उठाए थे क्वेश्चन, ये जेट के एग्जाम से उठाए थे। देखिए यहाँ है A771, A771। चलिए ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझे। बहुत मेहनत करना पड़ रहा है इस चीज़ के लिए, नया नया क्वेश्चन, नया नया चीज़, अलग अलग बुक से, अलग अलग जगह से कलेक्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ ये 7 7 14 1 15, इसका सम ऑफ डिजिट क्या आएगा 15, 15 है, तो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से डिविजिबल होगा तो बोला A771 इज नॉट प्राइम। जब 3 से कट गया तो प्राइम कैसे होगा, मतलब ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। ऑप्शन में क्या जाएगा, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। समझ में आ रहा है सब लोगों को? ठीक लग रहा है? क्या पता चलेगा कि ठीक लग रहा है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो उड़ा दीजिएगा आप, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है। 6 से बड़ी किसी अभाज्य संख्या में 6 से भाग देने पर शेषफल 1 या 5 आता है। डायरेक्ट प्रॉपर्टी में, कैट में पूछा गया क्वेश्चन डायरेक्ट प्रॉपर्टी से है।
6 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या में 6 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 1 या 5 आएगा। आपको प्रॉपर्टी में ही समझा चुके हैं। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, कैट का ही क्वेश्चन है, इस बार लास्ट ईयर सीजीएल में पूछा है। एकदम सेम क्वेश्चन उठा के रख दिया है, बस यहाँ पर 16 था तो कुछ डिजिट बदल के एकदम उठा के रख दिया। देखिए बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, समझाते हैं, हमको बड़ा पसंद आया था ये क्वेश्चन जब देखे थे। इसमें मामला क्या अटक जाता है, पहली बात आपको समझा दे, फिर समझाएं क्या कि पूर्णांक का मतलब इंटीजर जो है, पूर्णांक का मतलब ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, ये 3 हुआ, ये सब पूर्णांक कहलाता है। तो पूर्णांक, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, पूर्णांक में पूर्णांक जोड़िएगा तो पूर्णांक ही मिलेगा नहीं। जैसे ये 5 भी पूर्णांक, 6 भी पूर्णांक, 3 भी पूर्णांक, सब तीनों पूर्णांक है, तो सबको जोड़िए तो पूर्णांक 5, 6, 11, 3, 14। पहली बात हम क्या सीखा है, पूर्णांक में पूर्णांक जुटेगा तो पूर्णांक ही होगा। अब देखिए कोई फ्रैक्शन, ये 8 है और बट्टे 6 है, कोई फ्रैक्शन तभी पूर्णांक हो सकता है जब ऊपर वाले को नीचे वाला पूर्ण रूपेण काट दे। 8 बट्टे 6 पूर्णांक नहीं होगा, ये पूर्णांक नहीं होगा। जबकि 8 बट्टे 4 ये कट जाएगा तो ये पूर्णांक है, ये 2 आया, मतलब 8 बट्टे 4 पूर्णांक है। अब होता क्या है ना, लोग क्या करते हैं सुनिए, लोग करते ये हैं कि जैसे बोला क्या 16n² प्लस 7n प्लस 6 डिवाइडेड बाई n, बोला n का क्या मान होगा, n का क्या मान होगा, n का क्या मान होगा। सुनिएगा सब लोग ध्यान से, बोलेगा n का क्या मान होगा जिससे ये पूर्णांक है। तो अब लोग करेंगे क्या, n बराबर 1 रखे, तो 1 रखिएगा तो ये 16 7 23, 23 6 29, तो आप बोलिएगा क्या कि 29 आया। अगर n 1 रखते हैं तो इसका मान आता है 29, तो n बराबर 1 रख देंगे तो ये क्या आएगा, पूर्णांक आएगा। अब n बराबर 2 रखिएगा अगर, तो 2 रख के यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 4 गुने 16 ऐसे गुना करेंगे और तब देखेंगे कि पूर्णांक आया कि नहीं। अगर आया तो बोलेंगे ये भी है। लेकिन अगर वैल्यू दिया है तो मान लीजिए वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये बोला ही नहीं कि n का मान बताइए, बोला n का कितना मान पॉसिबल है, बहुत घुमा के पूछ दिया। समझिए हम बात को क्या कहना चाह रहे हैं। n का मान पूछता तो ऑप्शन में n का मान देता, 1 2 3 ऐसा कुछ दे देता, तो आप ऑप्शन से उठा के यहाँ पुट करके चेक भी कर लेते कि n के किस मान से ये पूर्णांक देगा। लेकिन ये नहीं, और डिफिकल्टी का लेवल और बढ़ा दिया, n का मान पूछ ही नहीं रहा, बोला n का कितना पॉसिबल मान है। तो इसको करने का तरीका क्या है, आप इतना नहीं करिए, ये जो आप करने लगे ना 16n² प्लस 7n प्लस 6 बट्टे n है, आप इसको तोड़ दीजिए, अलग कर दीजिए, इस टर्म को अलग करिएगा तो 16n² बट्टे n, यानी ये क्या बनेगा 16n, ठीक है, प्लस 7n बट्टे n, nn कट जाएगा, क्या बचेगा 7। ये तो डेफिनेटली एक पूर्णांक है, ये इंटीजर है, प्लस ये 6/n है, ये 6/n, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। ये 6/n की बात करें, ये पता नहीं इंटीजर है कि नहीं। n के कितने मान के लिए ये इंटीजर होगा, तो n के जगह 1 रख दीजिए तो 6/1 ये एक इंटीजर होगा। n के जगह 2 रख दीजिए तो 6/2 3 इंटीजर होगा। n के जगह 3 रख दीजिए 6/3 का मतलब 3 इंटीजर होगा। n के जगह 6 रख दीजिए तो भी इंटीजर होगा। n के जगह 1 रखिएगा तो भी इंटीजर, 2 रखिएगा तो भी इंटीजर, 3 रखिएगा तो भी इंटीजर, 6 रखिएगा तो भी इंटीजर। ऐसा कितना मान पॉसिबल है, 4 मान पॉसिबल है। आंसर क्या होगा 4, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इंटीजर। 16n के जगह कुछ भी रखिएगा, 1 2 3 4 5 कुछ भी रखिएगा तो ये तो इंटीजर।
ये ऑलरेडी इंटीजर, इंटीजर इंटीजर जुटेगा इंटीजर, तो ये तो मेरा ऑलरेडी इंटीजर हो गया। हमको बस ध्यान किस में रखना है, 6/n पर। 6/n, n के जितने मान के लिए इंटीजर होगा वो सब आपका आंसर होगा। तो n का 1 भी मान हो सकता, 2 भी, 3 भी, 6 भी। अब यहाँ आप 1 रखिए तो भी इंटीजर दे देगा, 2 रखिए तो भी इंटीजर दे देगा, 3 रखिए तो भी इंटीजर दे देगा, 6 रखिए तो भी इंटीजर दे देगा। सवाल कितना आसान हो गया। आई थिंक आज आप लोगों का मैसेज नहीं देख पा रहे हैं, जितने लोग कंसंट्रेट होकर देख रहे होंगे उनका दिल खुश हो गया होगा कि क्या खतरनाक चीज था। हम लोग ना यहाँ पर उलझ जाते हैं, हम लोग इसमें फंस जाते हैं, जबकि एकदम खट से तोड़ के अलग कर दीजिए। बस एक पार्ट जो बचा उस पार्ट पर काम कर दीजिए। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। ये भी कैट में पूछा गया क्वेश्चन है, एकदम आराम से क्वेश्चन समझिए। बोला माना कि p बराबर 2, 3, 4 अप टू 100। समझिएगा, ये ध्यान से, बहुत इतना आसान क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन का पूछने का जो तरीका है ना, इसमें लोग उलझ जाते हैं। बोला कि P एक फैमिली है जिसमें बहुत मेंबर है। कौन कौन मेंबर है? 2, 3, 4, 5, 6, ये 100 यहाँ तक मेंबर है P में। और Q भी एक फैमिली है जिसमें बहुत मेंबर है, 101, 102, 103, कहाँ तक? 200 तक। बोल रहा है Q में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ये Q में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि P के किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं है, मतलब इनमें से किसी से नहीं कटेगा। तो भाई किसी से नहीं कटता है कौन? किसी से कौन नहीं कटता है? किसी से, ये 101 किसी से ना कटे, इधर मतलब 101 इधर, यहां से यहां तक किसी से ना कटे, वो किसी से कौन नहीं कटता है? प्राइम नंबर। आप जानते हैं ना, प्राइम नंबर ये होता है जो किसी से नहीं कटता है। तो प्राइम नंबर किसी से नहीं कटता है, तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए इनमें से किसी से ना कटे, तो इनमें से ये 101 है, यहाँ 100 तक है ही। तो अगर हम बोल रहे हैं कि इन सब में से किसी से नहीं कटेगा, इसमें से वही ना जो इसमें प्राइम नंबर हो। और इसमें 101 से 200 तक कितना प्राइम नंबर है? 21, 21 प्राइम नंबर है। इसमें 21 प्राइम नंबर है। इसमें ये अभी आपको याद करवाए थे, एक पॉइंट लिखा दिए थे कि 100 से 200 तक 21 प्राइम नंबर है। इसका मतलब इसमें 21 प्राइम नंबर है। तो वो जो 21 संख्या है वो इनमें से किसी से भी नहीं कटेगा, बाद बाकी सब किसी ना किसी से जरूर कटेगा। तो इसका मतलब क्या आंसर होगा? 21। इस ग्रुप में 21 ऐसा नंबर है जो इनमें से किसी से नहीं कटेगा। क्लियर है? अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। ये भी कैट में पूछा गया क्वेश्चन है। बोला इफ P इज ए प्राइम नंबर, और डिफिकल्ट क्वेश्चन आए तो मजा लेने का कोशिश कीजिए, नहीं तो मेरा क्या है, हम हल्का हल्का करा दें। हम डिफिकल्ट लेके आए हैं ताकि आपका लेवल हम इतना ऊंचा लेके चले जाएं, इतना ऊंचा लेके चले जाएं। हम आपको बताए तो कि आगे ये होने वाला है। दिन भर मेहनत करते हैं, सुबह से स्टार्ट करते हैं, रात तक क्वेश्चन इधर उधर ढूंढते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, खोजते हैं कि कहाँ एकदम इतना बेहतर कर दें कि एग्जाम को मजबूर होना पड़े कि वो ज़्यादा से हद, जिसको बोलता है कि हद पार करेगा तो आपके स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन उठा के पूछेगा, और हद पार नहीं करेगा तो आपका औकात से बहुत नीचे का क्वेश्चन पूछेगा। और ये एक चैप्टर में नहीं, हर चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। क्या है, बोल क्या रहा है? हाँ, लेकिन आपको हिम्मत रखना होगा। अरे यार कैसा कैसा टफ क्वेश्चन सब लेके आ गए हैं सर। आपको हिम्मत रखना होगा, थोड़ा सोचना होगा। बोल रहा है क्या, इफ P इज ए प्राइम नंबर और P ग्रेटर than 3 and let
x be the product of positive number 1 2 3 p minus 1 then consider the following statement. ये 4 स्टेटमेंट दिया है. Which following statement is are correct? इसमें से कौन करेक्ट है ये पूछ रहा है. पहले क्वेश्चन समझा दें आपको. बोला है p एक प्राइम नंबर है और p ग्रेटर देन 3, मतलब p बराबर क्या है, या तो p होगा 5 या p होगा 7 या p होगा 11 या p होगा 13 या p होगा 17. पहली बात, टुकड़ा टुकड़ा में क्वेश्चन पढ़ने का आदत बनाइए. क्वेश्चन को जब भी पढ़े ना तो टुकड़ा टुकड़ा में छोटे छोटे स्टेप में बांट दे क्वेश्चन को. बोला क्या, p इज ए प्राइम नंबर. हम लोग क्या करते हैं कि पूरा p इज ए प्राइम नंबर, p ग्रेटर देन 3 एंड लेट x बी द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव नंबर 1 2 3 p माइनस 1 देन सब पूरा पढ़ लिए पागल हो गए. नहीं, जरूरत नहीं है. छोटे छोटे टुकड़ा में बांटिए क्वेश्चन को. बोला p इज ए प्राइम नंबर, चलो p प्राइम नंबर है और p ग्रेटर देन 3, बस इतना पर काम किए, बस इतना पर. इफ p इज ए, क्वेश्चन पढ़ना सिखा रहे हैं. इफ p इज ए प्राइम नंबर और p ग्रेटर देन 3, मजा आ जाएगा. जो ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेशन बना रहेगा तो मजा आएगा. बोला p इज ए प्राइम नंबर, p ग्रेटर देन 3, बस इतना पर है, आगे कुछ नहीं. p प्राइम नंबर है और p 3 से बड़ा है, यानी p 5 7 11 13 17 ऐसे. चलो ठीक है, ये मेरा काम हो गया. ये मेरा काम हो गया, यहां से कोई मतलब नहीं. एंड लेट, मानिए कि x बी द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 p माइनस 1, मतलब कि x क्या है, x क्या है, वो प्रोडक्ट है 1 इंटू 2 इंटू 3. कहां तक, लास्ट कहां करता है, तो p माइनस 1 तक. अगर p बराबर 5 है, अगर p बराबर 5 है तो ये अंत कहां करेगा, 4 पर आके रुक जाएगा. नहीं समझ में आया. बोला क्या कि p x क्या है, वो प्रोडक्ट है किसका, 1 2 3 1 2 3 4 5, लास्ट में कौन, p माइनस 1. तो p अगर 5 तो x क्या होगा, ये 1 कम 4 तक रुक जाएगा. अगर p 5 है तो x ये होगा. अगर p 7 है तो अब बताइए x क्या होगा. p अगर 7 तो x बराबर 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6, 1 कम तक x रुक जाएगा. p अगर 11 तो x बराबर क्या होगा, p 11 है तो x बराबर क्या, 1 गुना 2 गुना 3 गुना अप टू 10. समझ में आया, क्लियर है. क्वेश्चन क्या बोला कि p प्राइम नंबर है, 3 से बड़ा, हम तुरंत छाप दिए. उसके बाद बोला कि x क्या है, प्रोडक्ट है पॉजिटिव नंबर का, क्या 1 गुना 2 गुना 3 गुना अप टू लास्ट में p माइनस 1, यानी p से 1 कम लास्ट नंबर. तो आपका p 5 है तो ये x 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, 1 कम पर आके रुक जाएगा. p 7 है तो x 6 तक आके रुक जाएगा. p 11 है तो x 10 तक आके रुक जाएगा. तो हमारा ये रिलेशन बना, ये तैयार है. अब यहां तक मेरा क्लियर हो गया, खत्म स्टेटमेंट. अब इससे कुछ नहीं मतलब है, ठीक है. अब आइए, अब बोल रहा है क्या, इसको मिटा देते हैं, हम इसको मिटा देते हैं. इतना चलिए, अब आते हैं हम लोग. बोल रहा है x इज ए कंपोजिट नंबर. सुनिए, कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो किसी से कटे. और सुनिएगा, कंपोजिट नंबर कभी भी, ये नेचुरल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो जैसे ही 1 से बढ़ा है, सब लोग ध्यान से समझिएगा, टुकड़ा टुकड़ा में समझा रहे हैं. पहला टुकड़ा क्या समझा रहे हैं कि ये सब क्या है, x क्या है, नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट. लगातार 1 से शुरुआत करते हुए नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, 1 से शुरुआत करते नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, 1 से शुरुआत करके नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट. नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट कभी भी बात करेंगे तो जैसे ही
2 तक है तब तक प्राइम है, और 2 के बाद 1 भी आया तो कंपोजिट। 1 इंटू 2 इंटू 3 कंपोजिट हो गया, 6 कंपोजिट। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 कंपोजिट है। देखिए ना, 4 तिया 12 दूनी 24 कंपोजिट है। मतलब क्या, 2 से जैसे ही क्रॉस कर दीजिएगा तो ये सब कंपोजिट है। इसका मतलब एक बात क्लियर है, इसका मतलब एक बात क्लियर है कि चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, एक कंक्लूजन एकदम क्लियर है। पहला कंक्लूजन एकदम क्लियर है कि x इज कंपोजिट, x इज कंपोजिट। ये कंक्लूजन क्लियर है। चाहे यहाँ ये x हो, चाहे ये x हो, चाहे ये x हो, x एक कंपोजिट नंबर है। एक कंक्लूजन निकला। तो बोला x इज ए कंपोजिट नंबर, यहां तक तो बात सही है। बोला डिविजिबल बाय p, x p से कटेगा, ये x इस p से कटेगा, ये तो बड़ा गड़बड़ बात हो गया भाई। रुक जाइए, सुन लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए हम क्या बता रहे हैं। आज मेरा वो इजी राइट आ नहीं रहा है, इसलिए हमको ज्यादा दिक्कत हो रहा है। देखिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं। कभी भी कोई नंबर लिखिएगा, जैसे आप पहला प्राइम नंबर 5 है, ये 5 है, तो इससे एक कम 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 को ये 5 कभी काट ही नहीं सकता है। 5 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 को कभी भी नहीं काट सकता है। 5 इसको काट ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें बट्टे में 5 लिखिएगा तो कभी भी ये काटेगा नहीं, क्योंकि यहां पर तो 5 होना चाहिए। यानी हम बोलेंगे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 बट्टे में 7, क्या 7 इनको काट पाएगा? कभी नहीं काट पाएगा। तो x क्या, देखिए x क्या है, ये x है और ये p है। तो p कभी भी x को नहीं काट पाएगा, क्योंकि x में p है ही नहीं। तो आप ये बोल सकते हैं, कंक्लूजन दूसरा, कि x नेवर डिविजिबल बाय p, x नेवर डिविजिबल बाय p, x नेवर डिविजिबल बाय p, x p से कभी नहीं कटेगा, x p से कभी नहीं कटेगा। तो बोला x कंपोजिट है, ये बात सही है, और बोला डिविजिबल बाय p, x p से कटेगा लेकिन x p से कभी नहीं कटेगा, ये पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा बोल रहा है x इज ए कंपोजिट नंबर, ये बात सही है। नॉट डिविजिबल बाय p, p से नहीं कटेगा, x p से नहीं कटेगा, बट सम प्राइम नंबर ग्रेटर देन p में डिवाइड x। बोला x भाई x, मतलब ये 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, ये सॉरी 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, ये 5 से नहीं कटेगा, लेकिन 5 से बड़ा प्राइम नंबर से कटेगा। तो बेवकूफ बना रहा है भाई, 5 से कटेगा ही नहीं तो 5 से बड़ा 7 से कहां से कट जाएगा? जब 5 ही इसमें नहीं है तो 7 इसमें कहां से होगा? तो बोल रहा है x इज ए कंपोजिट नंबर नॉट डिविजिबल बाय p। देखिए कितना बेवकूफ बनाने का कोशिश कर रहा है कि देखो भाई p से तो नहीं कटेगा, लेकिन ये प्राइम नंबर ग्रेटर देन p, p से बड़ा जो प्राइम नंबर होगा उससे कटेगा। जब pa से नहीं कटेगा तो उससे बड़ा से कहां कटेगा? फिर बेवकूफ बनाने का कोशिश किया। ऐसे थोड़े ही बन जाएंगे, ये भी गलत हो गया। दूसरा भी गलत है, दूसरा भी गलत। आज तो बहुत का दिमाग हिल रहा होगा, उड़ रहा होगा, और बहुत का आज का लग रहा होगा कि आज दिन सफल कर दिए सर। जो जो पढ़ने में मन लग रहा है उनका लग रहा होगा कि आज का दिन सफल हो गया, ये भी गलत। तीसरा है x इज नॉट डिविजिबल बाय एनी प्राइम नंबर p माइनस 2, x इज नॉट डिविजिबल एनी प्राइम नंबर p माइनस 2। ध्यान दीजिएगा, अगर x ये है, x है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, अब p माइनस 2 का मतलब है अगर ये 5, इसके लिए p 5 है तो 5 से 2 कम 3, तब तो भाई कट जाएगा। और ये बोल रहा है कि x इज नॉट डिविजिबल बाय एनी प्राइम नंबर p माइनस 2, ये भी गलत है। बोला नहीं डिविजिबल होगा।
आप सीधा लीजिए ना। अब क्या कीजिए ना, आप इसको x मानिए, ये x है तो इसके लिए ये p है, तो x 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। अब p माइनस 2 का मतलब क्या, p माइनस 2 का मतलब 5 से 2 गया 3, तो कट गया ना, जबकि बोल रहा है नॉट डिविजिबल, तो गलत है ये भी। तीसरा गलत है। चौथा आते हैं, चौथा बोला ऑल प्राइम नंबर लेस देन p माइनस 1 डिवाइड x। x का मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4। आप ये इसको कौन डिवाइड करता है, p माइनस 1, तो p माइनस 1 का मतलब 4। तब तो ठीक तो है, ये बात तो सही बोल रहा है, ये 4 इसको तो डिवाइड करता है, ऑल प्राइम नंबर लेस देन p माइनस 1 डिवाइड x, ये चौथा सही है। तो चौथा सही है, तो आपका आंसर जो जाएगा क्या, बोल रहा है ऑल प्राइम नंबर लेस देन p माइनस 1 डिवाइड x, मतलब ये 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 को p माइनस 1 से छोटा कोई भी प्राइम नंबर काटेगा, तो जब p माइनस 1 ही काटेगा तो उससे छोटा तो सब काटेगा। तो आपका ये चौथा सही है, इसमें जाएगा, ये है 1 एंड 2, ये 2 ऐसे होगा यहाँ, ये यहाँ ऐसे होगा, ओनली 4 एलोन करेक्ट, केवल 4 करेक्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लाखों किलोमीटर की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है। देखिए इस चीज अभी जो हम लोग ना क्वेश्चन बना रहे हैं, एक एक करके 1 2 3 4 क्वेश्चन करके जो बना रहे हैं, तो लगेगा ना हम ये कहने का, मेरा ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड बड़ा अच्छा लगता है हमको कि देखिए ना, जैसे आज का पढ़ाई हम लोग के 10 क्वेश्चन, क्या इस 10 क्वेश्चन से नौकरी मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन यही 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जब जुड़ते जाएगा तो कल के डेट में वो पूरा का पूरा रिजल्ट का, ये 10 क्वेश्चन पूरे रिजल्ट का नींव है। तो आज जो आप लोग ये 1.5 घंटा मेरे साथ बिताए हैं, वो 1.5 घंटा कल के डेट में आपको रिजल्ट दिलाएगा। और सब लोग ध्यान दीजिएगा, आज का क्लास यहीं पर रोकते हैं, और आज की क्लास को जाके फिर से देखिएगा और एंजॉय करिएगा, मज़ा कीजिएगा। कल आएंगे, कल आज आप कुछ चैट में प्रॉब्लम आ गया चैट बॉक्स में, तो चैट दिख नहीं रहा आप लोगों का, कल हम पूछेंगे आज का क्लास कैसा था, ठीक है। और आप लोग इस पर पूरा मेहनत करके करिएगा। नए बैचेज रीजनिंग के भी आ रहे हैं, इंग्लिश के भी आ रहे हैं, वो सारा इन्फॉर्मेशन फेसबुक से आप लोग कनेक्ट रहिएगा। इंस्टीट्यूट का फेसबुक पेज, आरआर कैंपस का फेसबुक पेज को आप ज़रूर उस पर ध्यान रखिए, उसमें सब चीज़ आते रहता है, क्या क्या है बैचेज की जानकारी। तो रीजनिंग इंग्लिश का भी नया बैच आ रहा है, उसके बारे में वैसे हम कल बता देंगे कल के क्लास में, और साथ साथ ये भी बता देंगे कि उसका क्या फी स्ट्रक्चर सब है, वो सब सारा चीज़ की जानकारी हम कल आप लोगों को दे देंगे। बाय बाय, गुड नाइट।